नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। स्वागत आप सभी का। बांग्लादेश ने अब हद कर दी है। बर्दाश्त की लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। हिंदुओं का गुस्सा इतना बढ़ा कि बात अब बांग्लादेश बॉर्डर तक चली गई। हिंदुस्तान के अंदर से बार बार मांग उठ रही है कि अब हालात बर्दाश्त से बाहर हैं और सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार न सुन रही है न समझ रही है। ढाका पर जमात का कब्जा हो गया है। पाकिस्तानी एलिमेंट हावी हो गए हैं। कट्टरपंथियों ने ढाका को कैप्चर कर लिया है। हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। टुकड़े टुकड़े के नारे हर गली में सुनाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की इस वक्त की तस्वीर क्या है और क्यों इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है? बड़ी मुश्किल से हम बांग्लादेश के चप्पे चप्पे से एक एक जानकारी जुटाकर लाए हैं। आप देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में जमातियों का बवाल है, इसीलिए भारत के हिंदुओं में उबाल है। हिंदुस्तान के हिंदू आक्रोश में हैं क्योंकि पिछले 119 दिनों से बांग्लादेशी हिंदुओं पर आफत आई हुई है। भारत का हिंदू गुस्से में है क्योंकि बांग्लादेश के जिहादियों ने हिंदुओं पर जुल्म सितम के इंतहा कर दी है। बांग्लादेश में पिछले 3 महीनों से सत्ता पर जिहादी ताकतों का कब्जा है। इस वक्त सरकार जिहादी कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है। बांग्लादेश की जिहादी फोर्सेस को जमात इस्लामी लीड कर रही है। बाकी की जिहादी ताकतें हिफाजत इस्लाम नाम के संगठन के अंडर आ गई हैं और इन दोनों ही संगठनों का प्रमुख उद्देश्य है बांग्लादेश पर इस्लाम का राज कायम करना और बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया करना। बांग्लादेश के जिहादियों के इस मकसद में सबसे बड़ा रोड़ा स्कॉन बन रहा था और खासतौर पर स्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास। चिन्मय कृष्णदास ने ही बांग्लादेश के हिंदुओं को एक करने का काम किया। बांग्लादेशी हिंदुओं को संगठित किया, उन्हें एकता की ताकत समझाई, हिंदुओं को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। 5 अगस्त के बाद से कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए कि हिंदुओं की आवाज दुनिया तक पहुंची। पिछले महीने 22 तारीख को रंगपुर में करीब 2 लाख हिंदुओं को इकट्ठा किया। इसीलिए बांग्लादेशी जिहादियों के टारगेट पर चिन्मय कृष्णदास और स्कॉन आ गया। चिन्मय कृष्णदास को फंसाने के लिए इन जिहादियों को एक ऐसे केस की तलाश थी जिससे वो गिरफ्तार हो जाएं और फिर वो स्कॉन पर दबाव डाल सकें और उसे बैन करवा सकें। इसीलिए यह साजिश की गई। 25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में हिंदुओं की एक रैली हुई थी जिसे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। बांग्लादेश के झंडे के ऊपर यह भगवा ध्वज फहराया गया। इसी के बाद बीएनपी पार्टी के नेता ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। इसी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई और अब पता चल रहा है कि यह पूरा का पूरा मामला प्री प्लान था। जिन लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था उनके बारे में कुछ नहीं पता है। इस वीडियो में कहीं भी चिन्मय प्रभु दिख ही नहीं रहे हैं। इस वीडियो को देखकर एक बात साफ लगती है कि चिन्मय प्रभु को इस केस में जबरन फंसाया गया। अब बांग्लादेश के तमाम जिहादी चिन्मय कृष्ण को भारत का जासूस घोषित करने पर तुले हुए हैं। खुलेआम रैलियों में चिन्मय प्रभु को गद्दार और भारत का जासूस बताया जा रहा है। स्पष्ट भाषाয় বলতে চাই, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আমরা বলতে চাই, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস তার তৎপরতার দ্বারা কথা দিবালোকের নয় পরিষ্কার, সে ভিনদেশী গুপ্তচর হিসেবে ভূমিকা পালন করছিল। বারবার সে তার সেই প্রভুর দেশে গিয়ে সেখান থেকে নির্দেশনা নিয়ে এসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবার পায়তারা চালিয়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রশ্রয়ে আশ্রয়ে থেকে ভারত এবং আওয়ামী লীগের যৌথ প্রযোজনায় ইসকন তৈরি করা হয়েছে। এই ইসকনকে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং ভারতকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে
বাংলাদেশ তোমাদের ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করবে না। আমরা রক্ত দেব, আমরা জীবন দেব, আমরা লড়াই করব, বাংলাদেশের গৌরব রক্ষা করব इंशाअल्लाह। 26 नवंबर को जब बांग्लादेश पुलिस ने फर्जी केस में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू भी आ गए थे, जिनके ऊपर बांग्लादेश के पुलिस ने जिहादियों के साथ मिलकर हमला किया। और इसी हमले में चटगांव कोर्ट के एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। बताया जाता है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जब हिंदुओं पर हमला किया तो उसी दौरान उन्होंने इस वकील को भी मार डाला, क्योंकि उन्हें शक था कि वो चिन्मय प्रभु का वकील है। लेकिन अब इस वकील की हत्या का आरोप स्कॉन पर लगाया जा रहा है और इसी के बहाने स्कॉन को बैन करने की प्लानिंग की जा रही है। বিগত দুদিন আগে চট্টগ্রামে আমাদের ভাইকে যারা তলোয়ার দিয়ে হাতে, আমরা আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে দেখেছি যে তাদের হাতে এক একজন তরবারি নিয়ে বেরিয়েছে। কেন? আমি খুব অবাক হই যে এই সমস্ত লোকেরা নাকি বলে যে গো হত্যা মহাপাপ। গো হত্যা মহাপাপ বলে এই সমস্ত লোকেরা মানুষ হত্যা মহাপুণ্য মনে করে জবাই করে দিল। তারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে? আমি মনে করি এরা কোনো ধর্মের লোক না, এরা রীতিমতো জঙ্গি এবং উগ্রবাদিতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। এবং তাদের মূল টার্গেট হচ্ছে যে ফ্যাসিস্ট খুনি একটা সরকারের মহিলাটা এখান থেকে পালিয়ে গেছে তার নির্দেশে, কারণ তাকে মানুষ বলতো যে একটা সাইকো, একটা মানসিক রোগী, এবং রক্তই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় খাবার। রক্ত না হলে তার জীবন, তার দিন পার হতো না। তার নির্দেশে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে বসে তাদের ইন্ধনে এই সমস্ত কার্যক্রম। हालांकि बांग्लादेश का स्कॉन इन धमकियों के बाद डर गया और उसने चिन्मय दास से अपना हर तरह का नाता तोड़ लिया, क्योंकि उसे यह डर सता रहा है कि कहीं उसे बैन न कर दिया जाए, क्योंकि लगातार पूरे बांग्लादेश में स्कॉन के खिलाफ ऐसे ही प्रचार चल रहा है। पूरे बांग्लादेश के मौलाना स्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ एक हो गए हैं। बांग्लादेश में मौलाना हर जुमे को बड़ी बड़ी सभाएं कर खूब नफरत फैला रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदू, भारत और स्कॉन के खिलाफ बातें हो रही हैं। ইসলামকে বলবো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নাগরিক সজাগ আছে, সচেতন আছেন। যদি ইসলাম বাড়াবাড়ি করে তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে, ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, সংগ্রাম করবে, যুদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামকে বলবো সাবধান হয়ে যাও। মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন ইসকন। পাশাপাশি নিন্দা জানায় মুসলিম নামধারী যারা আবার এই ইসকন সভাপতি হিন্দুকে গ্রেফতার করায় সরকারের নিন্দা করতেছে। তাহলে বোঝা যায় এখনো দেশে ভারতের রয়ের দালাল আছে। बांग्लादेश की हर गली में इस वक्त ऐसे ही हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। बाकायदा नारे लगाकर यह बताया जा रहा है कि भारत में एक रोज वो इस्लाम की स्थापना करेंगे और राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाएंगे। बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से पर वो नया खतरा हो रहा है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और भारत विरोधियों को शेख हसीना ने थाम कर रखा हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान से भारत विरोधी नारेबाजी होती है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी लगातार भारत विरोधी नैरेटिव ही सेट हो रहा है। बांग्लादेश के जिहादी और कट्टरपंथी खुलेआम भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বিগত 15 বছর আমরা দেখেছি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিটি বিষয়ে কিভাবে শুধু অসৌজন্যমূলক নয় বরং কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে চরম নগ্ন হস্তক্ষেপ করে বাংলাদেশের জনগণকে আহত ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে ভারত। আমরা ভারত রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নীতির তীব্র সমালোচনা করছি। ভারতকে আমরা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই, বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তন করো।
তোমরা বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তন করো, অন্যথায় বাংলার 20 কোটি মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে রাজপথে নামবে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দেশের মানুষ বাধ্য হবে। ভারত যদি এখনো বাংলাদেশের মানুষের পালস বুঝতে ব্যর্থ হয়, বাংলাদেশের মানুষের বিপ্লবী ক্ষমতাকে যদি ভারত নেগলেক্ট করবার চেষ্টা করে, অসম্মান করবার চেষ্টা করে, ভারত পার্শ্ববর্তী কোন একটি দেশের সঙ্গে তুমি সুসম্পর্ক রক্ষা করতে পারোনি। প্রতিটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তুমি সার্ক অঞ্চল থেকে তুমি একঘরে হয়ে গিয়েছো। তোমার পাশে কোনো দেশ নাই। তার পাশ থেকে আমরা ক্ষুদ্র শক্তিগুলো যদি তোমার হাত পা নাক চেপে ধরি, তুমি দম নিতে পারবে না, বিশ্বাস নিতে পারবে না। जैसे पाकिस्तान के चैनलों पर भारत विरोधी एजेंडे का लाइव प्रसारण होता है, उसी तरह इस वक्त बांग्लादेश के चैनलों पर भी सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी एजेंडा और नैरेटिव ही बिक रहा है। बांग्लादेश के टीवी चैनलों पर इस वक्त हर उस खबर का प्रसारण हो रहा है जो उनके भारत विरोधी एजेंडे को सूट करती है। जैसे संभल की घटना का एक तरफा प्रसारण होकर एजेंडा सेट हो रहा है। नागरिकता कानून पर झूठी और फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और बांग्लादेश तो हिंदुओं के लिए स्वर्ग है। গত কয়েকদিন যে কয়েকটা ইভেন্টস ঘটেছে, আপনি জানিও যে মসজিদ নিয়ে ভারত সরাসরি গুলি চালিয়েছে, 6 জন মুসলিমকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। আজকে ইন্ডিয়ান টিভিতে দেখলাম যে আরও কয়েকজন নাকি প্রায় মৃত্যুপথ যাত্রী। তারপর একের পর এক তারা কিছু কিছু মুসলিম অধ্যুষিত স্থানের নাম পরিবর্তন করার কালচার শুরু করছে। সবচেয়ে সিগনিফিক্যান্ট, আগে তো মোগল সরাই, আলাহাবাদ এগুলো চেঞ্জ করেছে নাম। এখন আমাদের বাংলাদেশের সন্নিকটে যে জায়গাটা আমাদের হওয়ার কথা ছিল 1947-এ আপনার রেফারেন্ডামে, করিমগঞ্জ, কাচার করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের করিমগঞ্জ, যা কিনা প্লেবিসাইটে সিলেটের অংশ হিসাবে বাংলাদেশে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা, নামই তো বদলে দিয়েছে। হ্যাঁ, বদলে শ্রীধর নাকি শ্রীরাম নাম দিয়েছে। এবং অনেকের তো শোনা যাচ্ছে যে ওদের হোম মিনিস্টার ওই যে সিটিজেনশিপ বিল প্রয়োগ করবে আগামী জুলাই মাসের নাকি তার অ্যাপ্লিকেশন শুরু হওয়ার কথা। অলরেডি কয়েক হাজার মুসলমান যাদের কাগজপত্র নেই তাদেরকে ঘরছাড়া করেছে, ক্যাম্পসে ফেলে রেখেছে এবং এটা সম্পর্কে কোনো কথাও বলতে দেয় না, বাইরের জগৎকেও জানতে দেয় না। সেই তুলনায় তো বাংলাদেশে আমরা বলবো যে হিন্দুরা মানে মনে হয় যেন স্বর্গে বাস করছে। আমার তো তাই মনে হয়। তাই করা উচিত। শান্তি এতখানি তাদের, থাকা উচিত, যে ওই এক্সপ্রেশনের শক্তি, চল তাদের যে জীবনযাত্রার যে মান এবং তারপর তাদের যে আমাদের সাথে তাদের যে একতা, এটা তো মানে পৃথিবীর আর কোথাও এরকম আমার মনে হয় না, স্বয়ং আমেরিকাতেও নাই। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए और इस्कॉन भक्तों के लिए हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब तो बांग्लादेश जायज वीजा पर सनातनियों को भारत भी नहीं आने दे रहा है। भारत आ रहे इस्कॉन के 63 संतों को बांग्लादेश ने भारत नहीं आने दिया। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया। बांग्लादेश इस्कॉन के ये साधु संत बेनापोल बॉर्डर से इंडिया आ रहे थे। उनके पास भारत का वीजा था, बांग्लादेश का पासपोर्ट था, भारत में रहने का परमिट भी था, लेकिन बॉर्डर पर उन्हें भारत जाने की परमिशन नहीं मिली। कहा कि उनके पास स्पेशल परमिशन नहीं है, इसलिए वो इंडिया नहीं जा सकते। 63 brahmacharis who had valid visa and all other documents, proper documents. So they were coming to India. So near this Benapol border, the Bangladeshi police, they told them that we have got information from intelligence that your movement is suspicious, so you will not be allowed. But initially they told devotees there, what we heard from devotees, they told them that actually the situation in India is not good for you, so don't go.
But later, through media only, I came to know that they had told media that there was some inputs from intelligence, so that's why they didn't allow them to come to India. So the whole thing is very unfortunate because they are simple brahmacharis, and and they have all the valid documents, visa, everything. So why they were not allowed to come to India? बांग्लादेश न वहां के हिंदुओं को भारत आने दे रहा है और न ही भारत से जाने वाले हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक कर रहा है। ये एक भारतीय हिंदू लड़का है जो बांग्लादेश गया था, लेकिन वहां उसे जिहादी कट्टरपंथियों ने पीट डाला, उसकी पहचान, देश और धर्म पूछा और फिर मारा। আমি বাংলাদেশে গেছিলাম এই মাসের নভেম্বরের 23 তারিখে। কেন? আমি ওখানে একজন পরিচিতের সঙ্গে আমি তার বাড়িতে বেড়াতে গেছিলাম। তো আমার সেই পরিচিত বন্ধু বলে যে চল ভাই একটু আইসক্রিম খেয়ে আসি গিয়ে। বাজারে বেরোনোর পর ওখানে কিছু ছেলে আমাদেরকে ধরে, কিছু বাংলাদেশি মুসলিম যুবক আমাকে ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোথায় থাকিস। আমি বলেছিলাম আমি ইন্ডিয়াতে থাকি। তারপর আমার ধর্ম জিজ্ঞেস করে, আমি বলি আমি হিন্দু। তারপরে তারা আমাকে সাইডে নিয়ে গিয়ে আমার পকেট ছিনতাই হাতানো শুরু করে। আমার মোবাইল কেড়ে নেয়, আমার টাকা পয়সা সব ছিল পকেটে, সেগুলো কেড়ে নেয়। তারপরে তারা আমাকে মারধর করা শুরু করে, চাকু দিয়ে আমার এখানে মারে, পাথর দিয়ে আমার মাথায় মারে, আমাকে মানে যাচ্ছে দেবে 5-6 জন মিলে আমাকে পিটায়। আমার সঙ্গে যে ছিল সেও ঠেকানোর চেষ্টা করে, সে বাঁচানোর চেষ্টা করে, তারও ফোন কেড়ে নেয়, তাকেও মারধর করার চেষ্টা করে। ওরা বলছিল যে তুই ইন্ডিয়ান হিন্দু, তুই কেন আমাদের দেশে আসবি, এই বলতে বলতে মারছিল। আশেপাশের মানুষের কেউ সাহায্য করেনি, কেউ সাহায্য করতে আসেওনি। পুলিশ যখন সব ব্যাপার ঠান্ডা হলো আমাকে বাড়ি নিয়ে যায়। আমি ওখানকার এমার্জেন্সি নাম্বারে কল করি 999, সেখান থেকে উল্টো আমাকে জেরা করা শুরু হয় যে তুমি ভাই কেন এসছো, বাংলাদেশে কার বাড়িতে এসছো, কিরম বন্ধু লাগে, এইসব আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भारत से भी बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल बॉर्डर पर अपना विरोध जाहिर करने के लिए 20,000 हिंदू पहुंच गए। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संतों की अगुवाई में हिंदुओं का यह प्रदर्शन हुआ। पेट्रोपोल के रास्ते ही बांग्लादेश और भारत के बीच 70% कारोबार होता है। हजारों लोग नॉर्थ 24 परगना में पेट्रोपोल बॉर्डर पर जमा हो गए। वो बांग्लादेश के इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। मांग सिर्फ यही है कि भारत सरकार बांग्लादेश पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रेड रोक दे, जरूरी सामान की सप्लाई बंद कर दे, तभी बांग्लादेश की अकल ठिकाने आएगी। हम लोग इस मांग को लेते हुए सामने आए हूं कि वहां पे जो बॉर्डर के उस पर जो बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई रहते, उनके ऊपर दिन के दिन अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार बंद हो, उनके ऊपर हाथ ना लगे। 2 साल के बच्चे को फांसी लटका के मार रहा है, हिंदू नारी के ऊपर सरेआम बलात्कार हो रहा है। ये क्यों होगा? क्या वो हिंदुओं के जन्म लिया है, क्या उसका अपराध है? तो ये हिंदू को रक्षा करने के लिए आज पूरा सनातनी हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यूनिस खान का न्यूज देना चाहता हूँ, अगले 15 दिन के अंदर अगर हमारे महाराष्ट्र को नहीं छोड़ा गया, हम बांग्लादेश से आए हुए जितने भी मुसलमान हैं उसको हम विरोध करेंगे। हम बीएसएफ को सलाम करते हैं, हम उसका विरोध करेंगे, करजोर विरोध करेंगे। हो सकता है हमारे बंगाल में, हो सकता है हमारे भारत में इसी के वजह से दंगा ना हो। अगर दंगा हो गया इसके लिए यूनिस जिम्मेदार रहेगा। इंडिया में जो खबर जाता है सब बंद कर देंगे। हमारा बांग्लादेश कोई द्रव्य नहीं जाने देंगे। हमारा भारत माँ का अपमान किया है, हमारा देश का पताका का अपमान किया है, इसलिए हमारा बांग्लादेश में कोई सुजोग सुविधा नहीं देंगे, कोई चिकित्सा नहीं देंगे। हमारा इंडिया में चिकित्सा करने आता है और हमारा भारतवर्ष को पताका का पा दे के चलता है, उसको हमरा नहीं छोड़ेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 70% व्यापार पेट्रोपोल बॉर्डर से ही होता है। 2024 में इस बॉर्डर से 30,420 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। हर साल करीब 6 लाख बांग्लादेशी इलाज या किसी दूसरे काम से भारत आने के लिए इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार के लिए यह बॉर्डर बंद कर दिया तो बांग्लादेश को भारी समस्याएं हो जाएंगी। भारतवर्षের জাতীয় পতাকা अब नेशनल फ्लैग को ये लोग अपमान किया बांग्लादेश में, और सन्यासी संत समाज को हिरासत में लिया और हिंदू मंदिर तोड़ रहा है। आज
20,000 हिंदू अपना ताकत बांग्लादेश बॉर्डर में दिखाया। यूनुस, हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करो, मंदिर तोड़ना बंद करो, चिन्मय प्रभु को छोड़ दो, भारत का पास माफी मांगो, नहीं तो एक दिन का फ्रेट बंद है, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अगले हफ्ता 5 दिन जनवरी से कंटिन्यूअस बंद हो जाएगा। बांग्लादेश कट्टरपंथियों के कहने पर भारत से दुश्मनी तो ले रहा है, अपने यहाँ जिहादियों को बढ़ावा भी दे रहा है, भारत के खिलाफ भड़का रहा है, हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर भारत ने बांग्लादेश से दुश्मनी निभानी शुरू कर दी तो फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बस एक लाइन कही और पूरे मुस्लिम इकोसिस्टम की टाइमलाइन बदल गई। मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात कही और बच्चों पर धर्म युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस का इकोसिस्टम, उद्धव ठाकरे का इकोसिस्टम, अखिलेश यादव का इकोसिस्टम और मौलानाओं के इकोसिस्टम, सबने एक साथ मिलकर मोहन भागवत पर हमला बोलना शुरू कर दिया। संघ विरोधी इस सिस्टम को आपको काम करते देखना है तो ये रिपोर्ट देखिएगा। मौका देखते ही हमला करते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? धाको 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले फॉर्मूले का ओवैसी ने मुसलमानों को क्या मतलब बताया? नहीं, मोहन भागवत जी का मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मगर मैं इस भगवत जी से पूछ रही हूँ आपका क्या तजुर्बा है बच्चों पालने का? मोहन भागवत के बयान का कांग्रेस मजाक क्यों उड़ा रही है? मोहन भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई। और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सरसंघ चालक, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। पूरा इंडी अलायंस बच्चे 3 अच्छे वाले बयान का बतंगड़ बनाकर क्या साबित करना चाहता है? ओवैसी हो या इंडी के बाकी नेता राहुल, उद्धव, अखिलेश, इनका एजेंडा क्लियर है, वोट बढ़ाओ और चुनाव जीतो। तो क्या सच में मुसलमानों के वोट बढ़ रहे हैं? क्या बीजेपी के विरोधी सिर्फ अब मुस्लिम वोट के सहारे रह गए हैं? इसे समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं उतरी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसे एक भी मुस्लिम बहुल सीट नहीं दी। महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी ने वहीं कैंडिडेट उतारे जहां मुस्लिम ज्यादा हैं और 1 सीट जीत ली। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में यही फॉर्मूला अपनाया और 2 मुस्लिम बहुल सीटें जीत ली। इसीलिए मोहन भागवत जब 3 बच्चों की बात करते हैं तो बीजेपी के विरोधी मजाक उड़ाने लगते हैं। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? धाको 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप। मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली। अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। 3 बच्चों वाली बात मजाक की नहीं, बहुत गंभीर है। भारत में अभी हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 1.94 है, जो 2050 तक
1.3 रह जाएगी, जबकि 1950 में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी। अब इसे सरल भाषा में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, 36 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी। जब हिंदुओं की आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी, उसके बाद 40 साल तक मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी। इससे जनसंख्या असंतुलन पैदा होने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि देश में हिंदू बहुसंख्यक बना रहेगा, लेकिन कई राज्यों और जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात ओवैसी ने छुपा ली, सिर्फ इतना बताया कि देश में कभी मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ेगी, इसका टेम्पलेट भी समझ लीजिए। बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठ कर बसाएंगे, वोट बैंक बनाएंगे। जब मुस्लिम आबादी किसी इलाके में वहां की मूल आबादी से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ दें, सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ देखें तो खुद ही समझ आ जाता है। मूल आबादी यानी हिंदुओं को अपने धार्मिक समारोह करने पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। लव जिहाद, लैंड जिहाद और फिर जबरिया धर्मांतरण के मामले बढ़ जाएंगे। पुलिस और प्रशासन को काम नहीं करने दिया जाएगा। उन पर पत्थर चलेंगे, गोलियां चलेंगी। मुस्लिम इकोसिस्टम से वोट का फतवा लेने वाले दल पुलिस को ही बदनाम करेंगे, प्रशासन को ही कसूरवार ठहराएंगे। संभल का टेम्पलेट जगह जगह देखने को मिलेगा। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको। जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहबी इबादत गाहें थी। हिंदुओं की जनसंख्या दर कम होने से खतरा कैसे होगा, इसे एक और टेम्पलेट से समझ सकते हैं। यह जामताड़ा टेम्पलेट है, जहां रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी होती है। वजह मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो गई है। यहां सरकार मुस्लिम इकोसिस्टम को मजबूत करने वाली और हिंदू इकोसिस्टम को कमजोर करने वाली गैर बीजेपी की है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना,
वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। मुस्लिम इकोसिस्टम पूरे देश में ऐसे ही काम करता है। यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र में जहां हाल ही में चुनाव हुए, वहां क्या पैटर्न दिखा। वोट जिहाद की कॉल मस्जिदों से दी गई और मुसलमानों ने एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। महाराष्ट्र में पहली बार हिंदू इकोसिस्टम इसके खिलाफ खड़ा हुआ और मुस्लिम इकोसिस्टम के बल पर चुनाव जीतने वाले दल हाफ और साफ हो गए। इसीलिए मोहन भागवत की बात उन्हें हजम नहीं हो रही। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण, कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में 2 या 3 या जो बात करते हैं ना, ये उस बारे में बात करते हैं। और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है, आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ। महाराष्ट्र के बाद अगर कहीं हिंदू इकोसिस्टम मजबूत होता दिखाई दे रहा है तो वो यूपी है। इस इकोसिस्टम को सबसे मजबूती बटेंगे तो कटेंगे नारे से मिली, जो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दिया। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत करने और जगाने वाले 3 सेंटर संभल, मथुरा और ज्ञानवापी इस वक्त यूपी में एक्टिव हैं। ये सेंटर अब क्यों एक्टिव हुए हैं? क्योंकि योगी की सरकार जो सनातन के मार्ग से विरासत के वैभव के लिए काम कर रही है। अगर यहां समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या होता? दंगाइयों का सम्मान होता, पत्थरबाजों को पुरस्कार मिलता, गोली चलाने वालों को इनाम मिलता। लेकिन जब साजिश सफल नहीं हुई तो अब मुसलमानों को मस्जिद के नाम शहीद होने के लिए उकसाने का काम समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। मैं उनके गम में अपने आप को शामिल करने आया। अल्लाह ताला इस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में जगह का फरमाए। ये शहीद हुआ है मेरा मियां, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। ये बच्चा जो है बहुत कम उम्र का था और अपने घर के परिवार को पालता पोसता। अखिलेश यादव 7-2 से यूपी का उपचुनाव हार चुके हैं। अब 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। उपचुनावों में 60% मुस्लिम बहुल कुंदरकी और 40% मुस्लिम बहुल मीरापुर में उनका एम फैक्टर नहीं चला। करहल में वाई फैक्टर भी धराशायी होते होते बचा। समाजवादी पार्टी इसीलिए संभल को सुलगाने वालों के साथ खड़ी है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बनकर के सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। हिंदू इकोसिस्टम आगे और मजबूत होने वाला है। 12 साल बाद प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ
13 जनवरी से शुरू होने वाला है। 45 करोड़ हिंदू यहां आने वाले हैं, जिनके लिए मोदी और योगी ने ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। मोहन भागवत के बयान की चर्चा महाकुंभ में पधारे साधु सन्यासियों के बीच भी पहुंच गई है। यहां आने वाले 45 करोड़ हिंदुओं को ये बात साधु सन्यासी बताने वाले हैं।